छात्र एवं छात्राओं, आज हम अधिनायक कविता के कुछ व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो इसको इस तरह हल करेंगे यानी लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। यह रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों तक आज़ादी के बाद भी आम आदमी के हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं। यानी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आम आदमी की जो हालत है वही है, आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहता है कि वह कौन भाग्य विधाता है जिसका गान हरचरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वह गरीब है और अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग है जो उचित और सामयिक है, क्योंकि किसी भी स्थिति में आखिर किसी का गुणगान करना, अपनी हालत बदतर होते हुए भी किसी का गुणगान करते रहने की जो व्यवस्था है उसका यहाँ कवि ने उल्लेख किया है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालयों में बिना मन के राष्ट्रीय गीत का गान करते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वे किसका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारी जो है समस्याएं हैं जिनकी ओर इन्होंने इस पंक्तियों में इशारा किया है। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है। वे सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए हैं। इस प्रकार रघुवीर सहाय ने इन पंक्तियों के माध्यम से सामाजिक विषमता और उसकी विडंबना की ओर भी संकेत किया है। अगला है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह एक व्यंग कविता है जिसमें कवि ने सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव है। वह इतनी गरीब है कि केवल उसका नरकंकाल जो है वही दिख रहा है, यानी वह नरकंकाल का रूप हो गई है। उसकी सारी कमाई, उसकी जो भी कमाई है यानी उसकी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है, यानी जनता का खून चूस कर ही यह जनप्रतिनिधि हैं जो अपने इतने बड़े डील डॉल को जो है वह लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है। शेष जनता गरीबी की मार से परेशान है। कवि ने उक्त पंक्तियों के माध्यम से सत्ता वर्ग के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की दुर्दशा का रूप राजनेताओं के कारण हुआ है। यह जो मतलब रूप है देश का जो यह दुर्दशा है वह किसके लिए है, किसके कारण है, राजनेताओं के कारण है। तो इस ओर कवि ने ध्यान आकर्षित किया है कि स्वतंत्र देश की दुर्दशा का जो यह रूप है राजनेताओं के कारण है। वे स्वयं तो राजयोग में लिप्त होते हैं और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। इस प्रकार कवि ने देश की दुरवस्था का चित्रण कर सत्ता पर व्यंग किया है, क्योंकि सत्ताधारी अपनी ही सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हैं, जनता की तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। फिर हम अगले कक्षा में और आगे की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।